Hello students, in this video we are going to study about macroeconomics topics, some terms, final goods and intermediate goods. First is final goods. Final goods refer to those goods which are used either for consumption or for investment. मतलब फाइनल गुड्स वो गुड्स होंगे जिन्हें हम फाइनली कंज्यूम कर लेंगे या हम उसे इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करते हैं, वो होते हैं फाइनल गुड्स. फाइनल गुड्स के एग्जांपल्स क्या हैं? फर्स्ट, गुड्स परचेज्ड बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड्स एज दे आर मेंट फॉर फाइनल कंजम्पशन. जो भी हम एज हाउस होल्ड्स परचेज करते हैं गुड्स मार्केट से कंज्यूम करने के लिए, वो क्या होते हैं? फाइनल गुड्स. जैसे हम मिल्क परचेज करते हैं कंज्यूम करने के लिए, तो वो क्या हो गया? फाइनल गुड्स हो गया. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? गुड्स परचेज्ड बाय फर्म्स फॉर कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट. मतलब हमने आगे कोई चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, कोई गुड को प्रोड्यूस करने के लिए मशीन खरीदी है या फिर कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो वो भी क्या हो गया? फाइनल गुड्स. सपोज हमने मशीनरी परचेज करी है हमारे बिजनेस में, एक फर्म में, तो वो क्या हो गया? हमारा फाइनल गुड्स हो गया. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर. जो गुड्स हम परचेज करते हैं वापस से बेचने के लिए या फिर उसको वापस से और उसमें प्रोडक्शन करते हैं, उसमें और कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? इंटरमीडिएट गुड्स हो जाता है. गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल. सपोज एक डेयरी शॉप है, वो जो भी फार्मर्स हैं उनसे क्या करती है? मिल्क परचेज करती है फार्मर्स, या फिर मिल्क मैन से, फार्मर्स जिनके पास फार्मर्स या फिर मिल्क मैन से जो भी वो मिल्क परचेज कर रहे हैं वो अपनी डेयरी शॉप पे वापस रीसेल कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? गुड्स परचेज फॉर रीसेल. वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गए. डेयरी शॉप मिल्क मैन से जो मिल्क परचेज कर रही है और फिर कंज्यूमर्स को सेल कर रही है, वो क्या हो गया? गुड्स परचेज फॉर रीसेल. गुड्स यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन. जो भी हम गुड्स यूज़ करते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए, वो किस में आते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स. जो भी मिल्क हम परचेज कर रहे हैं फॉर मेकिंग स्वीट्स, हम स्वीट्स बना रहे हैं और फिर उसे सेल कर रहे हैं मार्केट में, तो वो क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स. ओके. अब जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही होते हैं. इंटरमीडिएट गुड्स आर जनरली परचेज्ड बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अनदर प्रोडक्शन यूनिट. हम एक प्रोडक्शन यूनिट दूसरी प्रोडक्शन यूनिट से क्या करती है? जो गुड्स प्रोड्यूस करती है वो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ करने के लिए. दे आर विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री. प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही रहते हैं वो. They have derived demand as their demand depends on the demand of final goods. Okay. Durable goods like trucks, aircrafts, vehicles purchased by government for military purposes are included under the category of intermediate goods as they are used to produce defense services and not for market sale. अब जो गवर्नमेंट है जो मिलिट्री पर्पस के लिए गुड्स खरीदती है, वो किसके अंदर आते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर आते हैं, क्योंकि वो अपने डिफेंस सर्विसेज के लिए उन्हें यूज़ करती है, न कि उसे मार्केट में सेल करती है. तो वो किस में आते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स में. डिफेंस सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए वो बंदूक, गोली ये सब खरीदते हैं, न कि मार्केट में सेल करने के लिए, इसलिए वो इंटरमीडिएट गुड्स में आते हैं. वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज मर्ज विद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स. जो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं वो मिल जाती हैं किसके साथ? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स के साथ. Suppose a miller buys wheat worth of 700. ओके. एक मिलर है, मतलब एक आटा चक्की वाला है, वो 700 रुपीज़ का वीट बाय करते हैं और कन्वर्ट करते हैं उसे फ्लोर में ऑफ ₹1000. नाउ द वैल्यू ऑफ फ्लोर फाइनल गुड इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ वीट इंटरमीडिएट गुड्स. तो वीट क्या हो गया? हमारा इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि हमारा फाइनल गुड क्या हो गया? फ्लोर, आटा. जो पिसा हुआ आटा है वो हमारा फाइनल गुड हो गया, और जो वीट थी वो हमारा क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड हो गया. अब हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है
प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन बाउंड्री इज वेरी सिग्निफिकेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड्स। प्रोडक्शन बाउंड्री के थ्रू हम डिफरेंस समझ सकते हैं इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में और फाइनल गुड्स के बीच में। द प्रोडक्शन बाउंड्री इज द लाइन अराउंड द प्रोडक्टिव सेंटर। एज लॉन्ग एज गुड्स रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री दे आर इंटरमीडिएट गुड्स। जब तक गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहते हैं तो वो क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। एंड व्हेन अ गुड कम्स आउट ऑफ दिस बाउंड्री, जब कोई भी गुड इस बाउंड्री के बाहर जाता है तो वो क्या हो जाता है? फाइनल गुड हो जाता है। ओके, सपोज एक फार्मर है, वो प्रोड्यूस करता है कॉटन वर्थ ऑफ ₹2000 एंड सेल्स इट टू बी। ओके, एक फार्मर है, वो प्रोड्यूस करता है कॉटन वर्थ ऑफ ₹2000 एंड सेल्स इट टू बी। ठीक है, एक फार्मर ए है, उसने 2000 रुपये का एक कॉटन प्रोड्यूस करा है और उसने बी को सेल कर दिया है 2000 में। अब बी ने उस कॉटन को, मतलब रुई को, फार्मर ने रुई प्रोड्यूस करी 2000 की और उसने बी को बेच दिया। बी ने उस कॉटन से क्या बनाया? थ्रेड बनाया, धागा बनाया और 3000 में सी को बेच दिया। अब सी ने उस धागे से क्लॉथ बनाया और फिर उसे किसको सेल कर दिया? कंज्यूमर को बेच दिया फाइनली। ठीक है, तो जब उसने फाइनली कंज्यूमर को बेचा तो वो क्या हुआ? फाइनल गुड हुआ। उसके पहले ए बी सी, रुई, थ्रेड और क्लॉथ, ये तीनों क्या हो गए? इंटरमीडिएट गुड्स। ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही है। ठीक है, कॉटन एंड थ्रेड आर इंटरमीडिएट गुड्स, क्लॉथ इज अ फाइनल गुड। ठीक है, जो ये कॉटन और थ्रेड है ये क्या हो गए? इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। और जो क्लॉथ है, जो फाइनली बन के निकला है क्लॉथ, जो हमने कंज्यूमर को बेचा है फाइनली, वो क्या हो गया हमारा? फाइनल गुड। ओके, द थिक बॉर्डर ड्रॉन अराउंड दीज 3 यूनिट्स यानी ए बी सी, वो क्या हो गई? प्रोडक्शन बाउंड्री हो गई। A commodity can be an intermediate good as well as a final good depending upon its nature of use। एक commodity क्या हो सकती है? इंटरमीडिएट भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है, जो उसके नेचर पे डिपेंड करता है। शुगर क्या होती है? एक इंटरमीडिएट गुड होती है जब हमने उसे स्वीट शॉप में यूज़ करा है स्वीट्स बनाने के लिए, लेकिन कंज्यूमर्स उसे फाइनल गुड की तरह भी कंज्यूम करते हैं। ठीक है, मिल्क क्या है? इंटरमीडिएट गुड है जब उसे डेयरी शॉप यूज कर रहा है रीसेल के लिए, लेकिन जब उसे हाउस होल्ड्स कंज्यूम कर रहे हैं तो वो क्या हो गया है? फाइनल गुड हो गया है। तो गुड के नेचर पे डिपेंड करता है कि उसे हम फाइनल ट्रीट करेंगे या फिर इंटरमीडिएट करेंगे। अब जब भी हम किसी भी कंट्री के नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो नेशनल इनकम के अंदर क्या आता है? नेशनल इनकम के अंदर केवल फाइनल गुड्स आते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स हम नहीं लेते हैं। ठीक है, अगर हम इंटरमीडिएट्स को इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में तो उससे क्या हो जाएगा? डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसलिए हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में केवल फाइनल गुड्स को लेते हैं। Only final goods are included in national income. The intermediate goods are not included in the national income as they are already included in the final goods. If their value is added again, it will lead to double counting. Out of wheat and flour, only flour, final good, is included in national income as value of flour already includes in the value of wheat. That is immediate good. It should always be remembered that intermediate goods are used up within the same year. एक साल के अंदर ही हम intermediate goods को यूज़ कर लें. If they remain for more than 1 year, अगर एक साल से ज़्यादा intermediate goods हैं, then they are treated as final goods. Okay. I hope through this video you are able to understand final goods and intermediate goods. Thank you.